दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एन की क्लास 7th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर 1 द टाइनी टीचर को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि शीर्षक से समझ में आता है, टाइनी टीचर से मतलब है एक छोटा सा अध्यापक। इस चैप्टर में हमें चींटियों के रहन सहन, खान पान, उनके गुण और इंसान उनसे क्या क्या सीख सकते हैं, इस बारे में बताया गया है। दो सो वेरी स्मॉल, यद्यपि बहुत छोटा है, द आंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। चींटी अविश्वसनीय रूप से होशियार और मेहनती है। अमंग द वेरियस काइंड्स, इसके बहुत सारे प्रकारों में से द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड। सबसे सामान्य जाति या प्रकार जो चींटी का है वह काली या लाल होती है। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। चींटियाँ आरामदायक घरों में रहती हैं जिन्हें आंट हिल्स या हिंदी में बाम्बी कहा जाता है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, सबसे छोटे कीड़े का नाम बताओ। यू हैव सीन, जिसे आपने देखा है। एंड द वाइजेस्ट, और सबसे बुद्धिमान। इज इट द फ्लाई, क्या यह मक्खी है? नो इट इज़ नॉट, नहीं यह नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या यह मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं मच्छर नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तब तो यह जरूर कीड़ा होगा। नो नन ऑफ दिस, नहीं इनमें से कोई नहीं। इट इज़ द आंट, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, सबसे सामान्य। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान कीड़ा या कीट। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटी की कहानी बिल्कुल भी सच नहीं लगती। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन लोग चींटियों को पालतू की तरह रखते हैं और उनके प्रतिदिन के व्यवहार को क्लोजली, बहुत अच्छे से वॉच करते या देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टिनी, जिससे इस छोटे के बारे में हम काफ़ी सारे तथ्य जान पाए हैं। हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, मेहनती और होशियार प्राणी के बारे में। एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटेनी टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। एक चींटी अपने फिलर्स या एंटेनी का प्रयोग दूसरी चींटियों से बात करने में करती हैं और इनके थ्रू ही एक दूसरे को संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। एंटेनी वर्ड है, ये एंटीना का प्लूरल है। नीचे चित्र में आप देख सकते हैं चींटी के अलग अलग पार्ट बताए गए हैं। इसमें एंटेनी, आइज, सब कुछ आप देख सकते हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। चींटियों की एक कतार को आप दीवार पर ऊपर या नीचे जाते हुए देखें। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स। जो चींटियाँ होती हैं वे एक दूसरी चींटियों को जो विपरीत डायरेक्शन या विपरीत दिशा से आ रही हैं, अपनी फीलर्स को आपस में टच करके कुछ संदेश देती हैं। ये देखिए चित्र में आंट हिल्स आप साफ देख सकते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, कई तरह की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। इन सब में सबसे सामान्य काली और लाल होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन, हम जब से छोटे बच्चे थे तब से हम उन्हें देख रहे हैं। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हम उन पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं देते। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स, अपने आरामदायक घरों में जिन्हें नेस्ट या एंट हिल्स कहा जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। जो एंट हिल्स या नेस्ट होते हैं, इनमें प्रत्येक में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स यानी
सैकड़ों छोटे कमरे होते हैं एंड पैसेजेस, और मार्ग या रास्ते होते हैं जिसमें जो क्वीन है, रानी चींटी है, वह अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। अदर्स यानी जो दूसरे कमरे होते हैं वह नर्सरीज यानी शिशुओं के पालना गृह की तरह इस्तेमाल होते हैं, जिसमें छोटे बच्चे जिन्हें ग्रब्स कहा जाता है वह रह सकते हैं। ग्रब्स यहाँ पर बताऊं, ग्रब्स का मतलब है द फर्स्ट फॉर्म दैट एन इंसेक्ट टेक्स व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द एग। जब कोई भी कीड़ा उसकी प्रथम अवस्था जब वह अंडे से बाहर निकलता है उसे ग्रब कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो श्रमिक चींटी होती है उनके लिए भी अलग से आरक्षित निवास स्थान या क्वार्टर बने होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। दे यानी कि जो सर्वेंट चींटियाँ या श्रमिक चींटियाँ होती हैं वो अपना ज़्यादातर समय खाने को खोजने में व्यतीत करती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। कुछ कमरों को भंडार गृह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। इनमें जो सैनिक चींटियाँ होती हैं उनके लिए अलग से बैरक बने हुए होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी श्रमिक चींटी जो है वो कभी भी सैनिक चींटी के घर में रहने की कोशिश नहीं करती। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। कोई सैनिक चींटी कभी भी खाना खोजने बाहर नहीं जाती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई श्रमिक या कोई सैनिक या कोई सफाई करने वाली चींटी कभी भी ग्रब या कीट की जो प्रथम अवस्था थी जो अंडे से बाहर निकलते कहलाती है उसको हानि नहीं पहुंचाती है। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आप देखते हैं कि चींटी की ज़िंदगी बहुत ही शांतिपूर्वक है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। सभी अपना काम बहुत ही होशियारी से और बहादुरी से करते हैं माफ़ कीजिए। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और समूह के अन्य सदस्यों के साथ कभी भी नहीं लड़ते हैं। द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। जो रानी चींटी है उसके एक जोड़ी पंख होते हैं। विच शी कास्ट्स ऑफ, जो वह उतार देती है। बिफोर शी बिगिन्स टू ले एग्स। अंडे देने के पहले वह इन पंखों की जोड़ी को उतार देती है या वह झड़ जाते हैं। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स। अंडे टूटते हैं और ग्रब्स बन जाते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून्स। ग्रब कोकून में बदल जाते हैं। एंड कोकून ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स। और कोकून से टूट के आने वाली जो चींटियाँ होती हैं वो पूर्ण चींटियाँ बन जाती हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द आंट-हिल इज अ बुक। एक सामान्य चींटी जो कि आंट-हिल में रहती है उसकी कहानी एक किताब की तरह है। विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। जो हम में से किन्हीं लोगों ने कभी कभी ही खोली है। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो रानी चींटी होती है वह बस्ती की पूरी जनसंख्या की माँ होती है। कहने का मतलब उस बस्ती में जितनी चींटियाँ हैं वह लगभग रानी चींटी की ही संतान है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। यह लगभग 15 साल तक जीती है, यानी इसका जीवन काल 15 साल का होता है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके एक जोड़ी पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन शादी की उड़ान के बाद यह उन्हें काट देती है या हटा देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। यह जो फ्लाइट है, यह उड़ान है, यह गर्मी के तेज़ गर्मी के दिन में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट। क्वीन जो होती है, रानी जो होती है, वह अपने पंखों की मदद से नेस्ट या आंट-हिल से उड़ जाती है। एंड गोज आउट। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है
आनंद लेने के लिए कहीं चले जाना, टू गोज आउट फॉर एंजॉय। मीट अ मेल आंट, नर चींटे से मिलने के लिए। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, हवा में ऊंचे उड़ते हुए भिनभिनाते हुए। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, इसके वापस पृथ्वी पर लौटने पर, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स। इट्स गेट्स रिड ऑफ यानी यह छुटकारा पा लेती है। गेट्स रिड ऑफ भी एक तरह का फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है छुटकारा पाना। ऑफ इट्स विंग्स, इसके पंखों से। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडे टूटते हैं। हैच का मतलब होता है किसी शिशु पक्षी, कीट, मछली इत्यादि का अंडे से बाहर निकलना। तो एग्स टूटते हैं और उसमें से ग्रब्स बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सैनिक चींटियाँ उनकी सुरक्षा करती है। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो श्रमिक चींटियाँ होती हैं वो उनके खाने का इंतज़ाम करते हैं, उन्हें साफ सफाई रखते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट, और उन्हें लेकर जाते हैं डेली, प्रतिदिन, फॉर एयरिंग, हवा में, एक्सरसाइज, व्यायाम या कसरत करवाने, एंड सनशाइन, और धूप में। 2 or 3 weeks लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स, 2 या 3 हफ्तों के बाद ग्रब्स कोकून में बदल जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और अगले 3 हफ्तों के लिए बिना खाने और बिना किसी एक्टिविटी के पड़े रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, इसके बाद कोकून भी टूटता है और परफेक्ट आंट यानी परिपूर्ण चींटी अपीयर बाहर निकलती है, दिखती है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और अब यह समय है पढ़ाने का और प्रशिक्षण देने का। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। जो नई चींटियाँ होती हैं वो अपने कार्य पुरानी चींटियों जैसे वर्कर्स यानी श्रमिक, सोल्जर्स यानी सैनिक, बिल्डर्स यानी जो निर्माण करता है, क्लीनर्स जो सफाई वाली हैं इत्यादि उनसे सीखती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद छोटी चींटियां अब तैयार होती हैं बड़े संसार के काम के लिए। एन आंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। आंट हिल या बाम्बी जो होती है वो सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं है, लेकिन दूसरे प्राणी जैसे बीटल्स, यह एक काला कीड़ा होता है, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, चींटियों की कम विकसित जो जातियां हैं, एंड द ग्रीन फ्लाई, और हरी मक्खी। ग्रीन फ्लाई ज़्यादातर पेड़ पौधों पर पाई जाती है, हरे रंग की होती है। वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट्स। चींटियाँ एलियन क्रिएचर्स यानी जो बाहरी प्राणी हैं, विदेशी प्राणी हैं, इनको अपने नेस्ट में क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों से। सम गिव ऑफ स्मॉल प्लेजेंट टू द आंट्स सेंसेस, कुछ चींटियों की सेंसेस यानी इंद्रियों को अच्छी सुगंध देती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ उन्हें मीठा रस देती हैं। एंड सम आर जस्ट प्लेट एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ पालतू की तरह हैं। और प्ले थिंग्स, खेलने की चीज़ें हैं, लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, जैसे इंसानों के लिए कुत्ते और बिल्ली। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, और हरी मक्खी जो है वो तो चींटियों की गाय है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद अ टच ऑफ देयर एंटेनी, चींटियाँ उन्हें प्रशिक्षित करती हैं हनी ड्यू जैसे हमारा दूध होता है, विद द टच ऑफ देयर एंटेनी, अपने जो उनके एंटीना होते हैं उनके टच के द्वारा वो उन्हें दूध दें, ऐसा करने के लिए ग्रीन फ्लाई को प्रशिक्षित करती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वे इसी तरह दूध देती हैं जैसे हमें गाय दूध देती है। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव,
क्या मनुष्यों ने उतना सीखा है जितना चींटियों को पता है, या जो चींटियों से हम सीख सकते हैं? परहैप्स दे हैव, शायद, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षाओं को या उनकी शिक्षाओं को जो उन्होंने चींटियों से लिया है अच्छे कार्य में नहीं लिया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टिनी टीचर। वे इस छोटे अध्यापक से बहुत कुछ अभी भी सीख सकते हैं। हार्डवर्क, मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन, क्लीनलीनेस, सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, छोटों की देखभाल, एंड अबव ऑल, और इसके अलावा अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और जिस जमीन पर वे रहते हैं उसके प्रति एक दृढ़ वफादारी। दोस्तों, इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट हुआ है और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।